कुड़मी को एसटी में इंक्लूड करने के लिए, यानी एसटी इंक्लूजन के लिए। भाई कुड़मी, मैं फिर से बोल रहा हूं कुड़मी, तो कुड़मी अपने आप को, चूंकि कुड़मी एक आदिवासी है, इसमें कोई इफर्ट नहीं है। झारखंड के कुड़मी तो आदिवासी हैं, झारखंड के बात कर लें या मानभूम की बात कर लें, जो मानभूम इलाका था बेसिक, वहीं से उनका ओरिजिन बताया जाता है। तो बहरहाल जो ये पूरा इलाका है, यहाँ के कुड़मी अपने आप को कहते हैं कि हमें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, और इसी को लेकर के उनका एक आंदोलन 20 सितंबर को बनाया गया, किया जा रहा है। रेल टेका इसका नाम दिया गया है। रेल टेका में ये रेल रोकेंगे और केंद्र सरकार को कहेंगे कि भैया हमें हमारा अधिकार दीजिए, कुड़मी को एसटी में इंक्लूड कीजिए। लेकिन ये जो रेल टेका है, कईयों के लिए फंसने फंसाने वाली नौबत भी है। कैसे फंसने फंसाने वाली नौबत है, मैं बताता हूँ। केंद्र सरकार के लिए ये फंसने फंसाने वाली नौबत है कि केंद्र सरकार इस रेल टेका को टैकल कैसे करेगी। हर बार तो चौपा दे दिया जाता है कि नहीं नहीं ठीक है, हमने इस विशेष सचिव को लेटर लिख दिया, उस विशेष सचिव। इस बार लगता नहीं है कि लोग मानेंगे। दूसरा, ये रेल टेका पूरी तरह से राजनीतिक नहीं है, ये कुड़मी समुदाय की तरफ से, अलग अलग उनके जो संगठन उनकी तरफ से, इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। दो, तीसरा, भाई इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों को क्या रुख होगा, इसलिए क्योंकि 6 महीने के अंदर घाटशिला में उपचुनाव होना, और घाटशिला एक रिजर्व्ड सीट है, वहां पर बेसिकली संथाली जनसंख्या है, तो ऐसे में उसको लेकर के क्या रणनीति रहेगी, तो बहुत सारी चीजें हैं। देवेंद्र भैया, भाई कुड़मी के एसटी इंक्लूजन को लेकर के ये एक रेल टेका है, लेकिन इस रेल टेका का इंपैक्ट बहुत कि भाई राजनीतिक दलों क्या, उन जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक के जो नेता हैं उनकी रणनीति क्या रहेगी, उसको केंद्र सरकार कैसे हैंडल करेगी, बहुत सारी इसमें चुनौतियां भी हैं। आपने ठीक ही इशारा कर दिया। दरअसल आदिवासी समुदाय जो अभी का आदिवासी समुदाय या जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, वे इस बात को कतई स्वीकार कर नहीं रहे हैं कि उनके आंगन में किसी और की एंट्री हो। वो अपने आंगन को ही बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर हेमंत सोरेन कहते हैं कि भाई जो यहाँ है उसको तो कुछ मिल नहीं रहा है, माथा में लगा के घूमिएगा। पर एक सच यह भी है कि जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी और उस वक्त एसटी स्टेटस की मांग की गई थी, तो उसके जो सिग्नेटरी थे उसमें हेमंत सोरेन भी थे और जेएमएम के दूसरे आदिवासी विधायक भी थे। है तो सवाल है कि देखिए, फिर हम लोग बात करते रहते हैं पॉलिटिक्स में डबल स्टैंडर्ड। जेएमएम जब सत्ता के बाहर थी तब उसे लगता था कि चाहिए था, है ना। और मजेदार बात है कि जो गृह मंत्री अमित शाह है वो भी इसका आश्वासन दिए थे, उनके द्वारा भी पर हुआ तो नहीं। अब रही बात इस बार की, जो रेल रोको अभियान चल रहा है, एक कितनों की गले की फांस बनने वाली है। जयराम महतो की गले की फांस बनने वाली है, आपने बता दिया। सुदेश महतो का क्या होगा, क्या चांस होगा उनके लिए? हाँ, एक चांस होगा। क्या वो मुखरता के साथ सामने आएंगे, कहेंगे कि मैं कुड़मी स्टेटस का समर्थन करता हूँ? भाजपा क्या करेगी? क्या भाजपा इसका समर्थन करेगी? और जेएमएम और खासकर हेमंत सोरेन जो सिग्नेटरी थे, क्या इस बार सामने आएंगे, या फिर आप विधानसभा के अंदर जो अपना जो उनका पुराना बयान है कि भाई माथा पर लेकर के घूमोगे, उसके साथ जाएंगे? अच्छा। और कुड़मी जो संगठन है उनके अंदर भी एक डायलेमा की स्थिति है। आप देख लीजिए, टोटमी कुड़मी का संगठन चलाने वाले गौतम महतो, उनकी पार्टी इस बार या उनका संगठन इस बार इस रेल टोका में शामिल नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि पिछला बार जो आंदोलन हुआ था, हजारों लोगों पर जो केस दर्ज हुआ था, वो केस तो आज भी चल रहे हैं। शीतल ओहदार केस आज भी चल रहे हैं। कभी भाजपा गेंद फेंकती है जेएमएम की ओर, जेएमएम गेंद फेंकती है भाजपा की ओर, और इसमें कुड़मी समुदाय मारा जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आपने हेमंत सोरेन का नाम तो लिया, लेकिन हेमंत सोरेन के साथ साथ ये बहुत डिलेमा वाली स्थिति मथुरा महतो, योगेंद्र प्रसाद महतो, अमित महतो, इन 3 लोगों के लिए भी बहुत डिलेमा वाली स्थिति रहेगी। कि मान लिया हेमंत सोरेन तो बोलेंगे दूर रहना, अब ये लोग मीडिया देख करके घर में घुस जाएंगे कि नहीं हमको तो इसमें कुछ बोलना ही नहीं। अभी पहले भी नहीं बोलते रहे। आप अमित महतो से पूछ लीजिए कि कुड़मी को मिलना चाहिए कि नहीं, ओ जलेबी की तरह से घुमाएंगे, जवाब जिसका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। यही हाल जयराम महतो की पार्टी की भी है, जयराम महतो का भी है। जयराम महतो का है कि मुझे आरक्षण नहीं संरक्षण चाहिए। अब पता नहीं बिना आरक्षण के संरक्षण कैसे होगा। और
जयराम महतो ये बयान देते हैं कि आरक्षण नहीं संरक्षण चाहिए, तो कुर्मी महतो समुदाय की ओर से काफी नाराजगी सामने आती है। उसके बाद वो बयान नहीं देते हैं। देखना होगा कि इस बार जब सामने उपचुनाव खड़ा है तब जयराम महतो क्या करते हैं। आरती, इसमें एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, कुर्मी समुदाय की हम बात कर रहे हैं, अपना हक अधिकार वो मांग रहा है, वो एसटी है कि नहीं है इसको लेकर के बहस हो सकती है, लेकिन उनका अपना तर्क है, ना देने के उनके अपने तर्क हैं। खैर, इस बीच में ये एक ऐसा समुदाय है, इस समुदाय में ही अगर एकता होती तो आज तक जो सांसद सुनील महतो हैं उनकी जो हत्या उसकी जांच होती, शहीद निर्मल महतो हैं उनकी हत्या की जांच होती, शक्तिनाथ महतो की हत्या की जांच होती, शहीद शक्तिनाथ महतो उनकी हत्या की जांच होती। तो आज तक इस समुदाय ने कभी भी वो एकता नहीं दिखाई, और जिसने भी इनको एक करने की कोशिश की तो फिर उसको खत्म कर दिया गया। ये हमेशा से ये रहा है। तो क्या लगता है इस समुदाय को अब एक होने का समय आया है, या अब ये समुदाय एक हो सकता है? क्योंकि जिसने भी अपने जो समुदाय अपने आप को किसी के पीछे चलाने का आदी बना चुका है कि नहीं हमको एक नेता चाहिए। कभी विनोद बिहारी महतो थे, फिर निर्मल महतो हुए, फिर सुनील महतो हुए, फिर सुधीर महतो हुए, फिर सुदेश महतो हुए, फिर जयराम महतो हुए। हमेशा किसी न किसी नेता के पीछे चलने की समुदाय को आदत होगी। क्या लगता है? नहीं, देखिए, इससे आपको कुछ महीने पहले वापस मतलब फ्लैशबैक अगर हम ले चले, जयराम महतो का एक बयान सुनिएगा। उन्होंने ये कहा था कि 2007 के बाद से किसी बड़े महतो लीडर का हटाया नहीं गया है रास्ते से, उसका कत्ल नहीं हुआ है, मर्डर नहीं हुआ है। ये जयराम महतो का बयान था कि 2007 के बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब एक नया लड़का अगर आया है इस क्षेत्र में और ये कह रहा है कि वो इनका प्रतिनिधित्व करता है, और जब इसे हर जगह इसकी धमक है, इसकी पूछ है, तो अब इसे भी हटाने की कोशिश होगी, आज ना कल तो होगी, और मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये वो बताते हैं कि महतो लीडरशिप की पृष्ठभूमि क्या रही है। जब भी कोई चेहरा ऐसा जो इस पूरे समुदाय को लीड करने की कोशिश करता नजर आया है, वो हटा दिया गया है, वो हट गया है, जैसे चाहे जैसे भी हो। तो इन चीज को अब अगर ये कह रहे हैं कि कुर्मी समुदाय के लिए ये कितनी मुश्किल होगी, कुर्मी समुदाय को अपना हक कैसे मिलेगा। जयराम महतो एक बार कहकर फंसते हैं कि आरक्षण के बिना उन्हें संरक्षण चाहिए, उसके बाद दोबारा उनका बयान नहीं आता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उन्हें संरक्षण चाहिए तो क्या यह संभव है कि बिना आरक्षण के किसी भी जाति या समुदाय को संरक्षित किया जा सके? अभी तक जो भी जिन जातियों को या जनजातियों को या जिस भी आबादी समुदाय को संरक्षित किया गया है, उसे पहले आरक्षित किया गया है, तभी उनका संरक्षण हो पाया है। आप ऐसे इसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज कि एक लीडर की जरूरत क्यों है? क्या एक आबादी, एक समुदाय अपना अस्तित्व खुद नहीं बचा सकता? क्या एसटी एससी के लिए अगर हेमंत सोरेन नहीं थे, दिशोम गुरु सर्वमान्य नेता थे, तो क्या उनका अपना अस्तित्व नहीं बचा? क्या उन्होंने दिशोम गुरु जैसा लीडर नहीं दिया? क्या उन्होंने हेमंत सोरेन जैसा लीडर नहीं दिया? फिर ऐसा क्या है कि ये आबादी हमेशा एक ऐसा चेहरा ढूंढता है जिसके पीछे 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 चलना है, और यही कमी है। क्यों ये कमी है? क्योंकि इसमें बिखराव है। जो उनके मन की बात जैसे करता है, एक धड़ा जेएमएम का अगर है तो जेएमएम वाले कुर्मी वो अपनी तरफ से बात करते हैं, अगर बीजेपी में कुछ कुर्मी हैं तो वो अपनी तरफ से। आप यही देख लीजिए, आजसू के सुदेश महतो और जेएमएम के अमित महतो, दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। कुर्मी समाज की बात अगर आप उनके हितों की बात करें तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो आप भारती पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इकट्ठे आप नहीं होंगे, कोई एक चेहरा क्यों चाहिए है? जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, ये बिखराव जब तक रहेगा, तब तक आप कभी भी सत्ता के शीर्ष तक तो पहुंच ही नहीं सकेंगे। आप सोचिए कि जिन्होंने पूरे झारखंड को एक नई दिशा दी, एक नई दशा दी, उस समुदाय से, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है झारखंड का, उस समुदाय से ऐसा कोई शख्स अब तक नहीं आया जो 25 सालों में सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सके। तो इसकी सबसे बड़ी वजह आपका बिखराव है, आपके मतों का, आपके उसका टकराव है कि आप एकजुट हो ही नहीं पाते। और आप जब तक एकजुट नहीं होंगे, आप कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। और ये जो रेल टेका आंदोलन है, यहां पर भी आपको वही सूरत दिखने वाली है। अब धीरे धीरे देखिए, आप अमित महतो तो मान लीजिए नहीं कुछ बोले, सत्ता में जेएमएम से अगर हेमंत सोरेन ना बोले वो अलग हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब होगा सुदेश महतो के लिए, सबसे बड़ा सवाल होगा जयराम महतो के लिए, और बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है इस आंदोलन को लेकर, वो देखने वाली बात होगी। अच्छा, बातों के लिए भी सवाल। हाँ, और एक और बहुत, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिहार में वो लोग सत्ता में। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम उस समुदाय की बात कर रहे हैं जो समुदाय, अगर आप देखें, चूंकि
अगर संथाल, मुंडा, उरांव, एसटी एक जब रखते हैं तब तो ठीक है, अलग अलग जब कर देते हैं तब झारखंड का सबसे बड़ा समुदाय अगर कोई है तो ये कुर्मी समुदाय है, सबसे बड़ा समुदाय। और उस समुदाय की मांगों को ऐसे छितिर बितिर कर दिया जाता है, तितर बितर कर दिया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस समुदाय को चुनाव में भी इग्नोर मार दिया जाता है। आप देखिए कि बीजेपी ने जब नई कोर टीम बनाई, कुर्मी में कोई भी कुर्मी महतो को उसमें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। यहां तक कि टिकट के बंटवारे में भी आप देखिए उन सीटों पर तो सुदेश महतो को इन्होंने कितनी इज्जत दी बीजेपी ने, वो आपने देख लिया। तो ऐसी स्थिति में आप समझ, राज्यसभा भेजने का मामला हो तो कितने लोग, कितने कुर्मियों को भाजपा ने राज्यसभा भेजा, यह भी एक सवाल है। बाकी रहा जेएमएम का, तो जेएमएम का ऐसा है कि भाई जहां पर कुर्मी बहुल है वहां पर कुर्मियों को टिकट तो बहुत जरूर मिलता है, लेकिन संगठन में अगर आप बात करें, संगठन में कुर्मियों को कितनी तवज्जो। मथुरा महतो आज हाशिए पर है, अमित महतो ठीक है अपनी विधायकी अपने सिल्ली से बाहर, उनको निकालने का कुछ नहीं, योगेंद्र महतो ठीक है एक मंत्री जरूर है, लेकिन सवाल यह है कि संगठन के डिसाइडिंग फैक्टर्स में उनकी कितनी भूमिका है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में इतने बड़े समुदाय को आपसी टूट के करना, आप देखिए इसी रेल टेका में देखिए ना, बाहर की बात छोड़ दीजिए, इसी रेल टेका की, इस रेल टेका में अभी से शुरू हो चुका कि नहीं उसके नेतृत्व में हम काम नहीं करेंगे, उसके नेतृत्व में हम काम नहीं करेंगे, या हम लोग तो उससे दूर हैं। अरे भाई किस लिए दूर है? तो क्योंकि वो नेतृत्व कर रहा है। तो आपके पास और क्या ऑप्शन है? तो जो समुदाय आपस में ऐसा बिखराव के साथ रहेगा, उस समुदाय की मांगों को कतई सीरियसली नहीं लिया जाएगा। अब लक्ष्य का भी अंतर है ना, लक्ष्य भी क्लियर नहीं है। जैसे जयराम महतो को ही ले लें, वे कहते हैं एग्रीकल्चर ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए। जैसे ही जयराम महतो की ओर से एग्रीकल्चर ट्राइब दर्जा का मांग की जाती है, शैलेंद्र महतो सामने आते हैं, वे कहते हैं एग्रीकल्चर ट्राइब्स क्या होता है। जयराम महतो पहले तो ये ट्राइब तो ट्राइब्स होता है, वो एग्रीकल्चर ट्राइब्स कैसे हो जाएगा। इधर से गलेक्सन डुंगडुंग जैसे लोग आते हैं, कई रिसर्च का हवाला देते हैं, कहते हैं कि एग्रीकल्चर तो ट्राइब्स का हिस्सा ही नहीं रहा है, वह तो जंगल पर आधारित रहा है, शिकार पर आधारित रहा है, मछली पालन पर आधारित रहा है। एग्रीकल्चर आदिवासी समुदाय का परंपरा नहीं है। आपकी मांगों में ही कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, अगर आपकी मांगों में ही विरोधाभास रहेगा तो आप बाकी लोगों को कैसे समझा? आप अपने समुदाय को ही नहीं समझा पा रहे हैं, आप अपनी आबादी को कम से कम कन्विंस करेंगे ना कि आपकी मांग का फलाफल क्या निकलने वाला है। अगर आप उसे ही कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये बिखराव तो होगा, यहाँ तो लोग बटेंगे, क्योंकि मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो मुझे जो समझ में आ रहा है मैं उसके साथ जाऊंगा। और यही चीज है कुर्मी समुदाय के साथ सबसे बड़ा जो लूप होल कहेंगे ना, डिमेरिट यही है। और इसी वजह से कुर्मी समुदाय सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होते हुए भी हाशिए पर है। कुर्मी समुदाय का एक और डायलेमा आप देख सकते हैं। इतना आप स्वीकार कीजिए, कुर्मी समुदाय के द्वारा भले ही एसटी स्टेटस की मांग की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि 1931 से लेकर 1951 तक जो भी जनगणना हुई उसमें एसटी स्टेटस है ना, ट्राइब्स का दर्जा दिया गया था। लेकिन आप याद कीजिए कि उनका जो रहन सहन है इन 50 वर्षों में क्या हुआ है। आप किसी भी कुर्मी जाति के आने वाले नेता हैं उनको फोन कीजिए और उनका आईडी टोन सुनिए, कॉलर टोन सुनिए, वो क्या बजता है आप तो बेहतर जानते हैं। हनुमान चालीसा बजता है या गायत्री मंत्र बजता है। एक बड़ी खबर जो इंडिया टुडे के हवाले से आई, उसमें आया कि पूरा जो कुर्मी बहुल इलाका है उसमें अब कुर्मी जाति के लोग हिंदू समाज की परंपरा, हिंदू समाज का रस्म और रिवाज को छोड़ करके वे अब सरना की ओर जा रहे हैं और बाईसी प्रथा की बात करने लगे हैं। एक बार मैं और आरती इसी पर चर्चा किया था कि यदि झारखंड में सरना धर्म कोड मिल भी जाए और यदि कुर्मी समुदाय की ओर से दावा किया, जैसा कि दावा किया भी जाने लगा है, किया जा भी रहा है कि मैं भी सरना हूं, तब सरना धर्मियों का आबादी कितना हो जाएगी? ये पूरा सरना डोमिनेटेड स्टेट हो जाएगा, है ना। अच्छा, जो 5th शेड्यूल की बात आती है, झारखंड अलग राज्य जो बना तो वो तो इसी आधार पर बना ना कि कुर्मी को एसटी का मतलब मान करके चला कि कुर्मी भी एक एसटी है, तभी तो उसको अलग झारखंड राज्य की भाई 50% से ज्यादा आदिवासियों की जनसंख्या, वरना तो फिर कहाँ 50% से। तो ये भी तो एक फैक्टर है, इस फैक्टर का भी वो लोग हवाला देते हैं। ठीक है कि भाई अलग झारखंड राज्य का एक बहुत बड़ा कारण था कि यहाँ 50% से ज्यादा आदिवासी की जनसंख्या है, तो उस आदिवासी की जनसंख्या में कुर्मी को आप इंक्लूड नहीं करते तो फिर कैसे करेंगे? फिर तो कैसे आप कर रहे हैं? 5th शेड्यूल ठीक है, हमको समझ में आता है कि 5th शेड्यूल जहां पर आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है तो उस 5th शेड्यूल को अब तो चैलेंज किया ही जा रहा है कि ठीक है आप, क्योंकि
कोर्ट में आपको मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में भी और झारखंड हाई कोर्ट में भी एक मामला पेंडिंग है जिसकी सुनवाई, और संभवतः एक मामला तो अनिल महतो की तरफ से भी डाला गया है जिसमें 5th शेड्यूल के जो इलाके हैं उनको 5th शेड्यूल कैसे दिया है आपने, इसको लेकर के वो याचिका है। यहाँ भी तो कंट्राडिक्शन है ना। एक तरफ कुर्मी समुदाय यह दावा करती है कुछ एससी एसटी का स्टेटस का दर्जा चाहिए, एसटी स्टेटस चाहिए, वही उसी कुर्मी समुदाय की ओर से कोर्ट में दावा किया जाता है कि यदि 50% आबादी है ही नहीं है जिस इलाके में, उसे 5th शेड्यूल में क्यों रखा गया। दरअसल हुआ क्या कि जिस वक्त दर्जा दिया गया थी, 5th शेड्यूल लागू किया गया था, उस समय तो आबादी थी ना, डेमोग्राफिक चेंज तो बाद में हो गई ना। तो आदिवासी समुदाय की ओर से कहा जाता है कि इसका जो आधार होगा, 5th शेड्यूल का पैमाना जो होगा वह आबादी नहीं होगी, परंपरागत वो होगा उस समय। हाँ, पर कुर्मी जाति के नेताओं के सामने समस्या है कि वे एसटी स्टेटस का दर्जा चाहते हैं या 5th शेड्यूल को तोड़ना चाहते हैं, यही समझ नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे इसमें विरोधाभास भी हैं और बहुत सारे तथ्य ऐसे भी हैं जो तथ्य अंकित नहीं है, लिखे नहीं गए हैं, लेकिन जब आप पारंपरिक गीतों को सुनेंगे उन इलाकों के, खास करके मैं फिर से बोल रहा हूँ मानभूम के जो इलाके हैं, मानभूम और धालभूम, इन दोनों इलाकों के जब पारंपरिक गीतों को जब आप सुनेंगे, जैसे करम गीत को आप सुनिए और जो बहुत सारे गीत हैं ऐसे, तो उन गीतों को जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत चीज उन गीतों में भी है, बहुत सारे तथ्य जो हैं उन गीतों में भी, और जिनका हवाला भी दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे विरोधाभासों के बीच एक तथ्य यही है कि 20 तारीख को एक रेल टेका है और 20 तारीख को उस रेल टेका के आधार पर अगर आप झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बिहार के रहने वाले हैं तो अपनी जो यात्रा है, रेल यात्रा, वो उसी आधार पर तय करें कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख को रेल यात्राएं प्रभावित रहेंगी। भले इसको लेकर के बहुत सारा विरोधाभास है, लेकिन एक बात ये सत्य है कि उस दिन रेल टेका है, रेल रोकी जाएगी। बाकी अब कुर्मी समुदाय को एक मंच पर आने की जरूरत है। आपसी मतभेद, आपसी नेताओं को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल खुद का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करने की जरूरत है कि हम मांग क्या रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।